नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं और आपके साथ मैं श्रेया। रीवा एक बड़ा क्षेत्रफल वाला क्षेत्र है जहां कानून व्यवस्था को कायम करना किसी भी अधिकारी के लिए चुनौती का काम है। रीवा को एक बार फिर नए एसपी मिले हैं। नवागत एसपी राकेश कुमार सिंह आज पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पहुंचकर पदभार ग्रहण किया। इस दौरान एसपी आबिद खान, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा मौजूद रहे। साथ ही रीवा एसपी आबिद खान को विदाई भी दी गई। किसी भी जिले या कस्बे में नए अधिकारियों के आने से वहां की जनता को उम्मीद रहती है कि आने वाले नए अधिकारी उन सभी समस्याओं का निराकरण करेंगे जो शायद पहले न हुआ हो। आज रीवा के नवागत एसपी राकेश कुमार सिंह रीवा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर उन्होंने पदभार ग्रहण किया। रीवा के नवागत एसपी ने जिले के मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि उनकी प्राथमिकता होगी कि वह जिले में अपराध नियंत्रण कर कानून की व्यवस्था को कायम कर सके। बता दें कि नवागत एसपी इससे पहले 2004 में रीवा के सीएसपी रह चुके हैं, इसलिए भौगोलिक दृष्टि से रीवा को समझने में उन्हें जरा भी देर नहीं लगेगी। अब देखना होगा कि जनहित के लिए एवं कानून व्यवस्था के लिए रीवा के नवागत एसपी के द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाते हैं। इसी के साथ आज रीवा एसपी आबिद खान को कार्यमुक्त होने पर विदाई भी दी गई। विदाई के दौरान सभी पुलिसकर्मी, ऑफिस, कार्यालय का स्टाफ सभी भावुक रहे। एसपी आबिद खान रीवा की जनता में अपने खुशदिल मिजाज के लिए जाने जाते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्य सराहनीय है और रीवा एसपी सतत नशे के खिलाफ कार्यवाही करते आए हैं। इसके अलावा एसपी के द्वारा कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए गए हैं। पुलिस की प्राथमिकता जो सर्वमान्य तौर पर है अपराध के नियंत्रण और कानून व्यवस्था कायम रखना, वही हमारी भी प्राथमिकता है और उसी को कायम रखने का मैं प्रयास करूँगा और बेहतर करने का प्रयास करूँगा। नशे का कारोबार ज़्यादा चल रहा है। कई कार्रवाइयाँ इसके पहले भी बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं। तराई अंचल का क्षेत्र भी है, इसके पहले भी आप चूँकि यहाँ सेवा दे चुके हैं। नशा का मैं स्वतः व्यक्तिगत तौर पर बहुत विरोधी हूँ और इस बात की मैं कोशिश करूँगा कि जो नशे के खिलाफ कार्रवाई है तो पुलिस की कार्रवाई के स्तर पे और लोगों के सहयोग से भी जो हो सकता है उसको और बेहतर तरीके से नियंत्रित करके समाप्त करें। महिला अपराध शासन की भी प्राथमिकता है और पुलिस की भी प्राथमिकता है कि महिला अपराधों के नियंत्रण हो, महिलाओं की रिपोर्ट पे सुनवाई हो और हर सही और जायज़ रिपोर्ट पे त्वरित और प्रभावी कार्रवाई। महिलाओं के साथ हो रही छेड़खानी नहीं रुक रही है। आए दिन हमें महिलाओं के साथ छेड़खानी और बदतमीजी की खबरें सामने आती हैं। आज एक बार फिर रीवा जिले के मनगवा थाना अंतर्गत रघुराजगढ़ से महिला के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। बता दें, महिला पहले से ही शादीशुदा थी, घर पर अकेली थी जब आरोपी ने महिला के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया। पीड़ित महिला के पति ने बताया कि वह गाँव-गाँव जाकर छोटा मोटा व्यापार करता है और उसकी पत्नी घर पर ही रहती है। महिला के पति ने बताया कि जब गांव के ही रहने वाले केदार गुप्ता, जिसकी उम्र लगभग 55 साल है, उसने पीड़िता से दुष्कर्म करने का प्रयास किया। दिन के तकरीबन 12 बजे जब केदार गुप्ता दुष्कर्म करने का प्रयास कर रहा था, उसी समय महिला का पति घर पहुंच गया। महिला की आवाज सुनकर जैसे ही शिव नारायण गुप्ता घर के अंदर पहुंचा, आरोपी मौका पाकर फरार हो गया। पीड़िता पूनम गुप्ता और उनके पति शिव नारायण गुप्ता आज महिला थाना रीवा में अपना केस पंजीबद्ध कराने पहुंचे और तकरीबन 1 बजे के करीब न्यायालय में उनका बयान दिया गया। देखना होगा कि अपराधी कब तक कानून की गिरफ्त में आता है। अच्छा, क्या वाकया हुआ है अभी आपके साथ में? क्या है, कोई झगड़ा किसने किया है? मेरा पति चले गए थे। हाँ गमाई जी। तो फिर वो आया जी। केदार गुप्ता जी। फिर हमारे साथ पटक दिया, सीना पकड़ दी। अच्छा। फिर जब गुहार मारा जी तो फिर इतने में आ गई। अच्छा। तो वो फिर भाग दिया। रीवा में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। रीवा संजय गांधी अस्पताल में महात्मा गांधी की मूर्ति के पास एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि केंद्र सरकार चीन के खिलाफ सख्त कार्यवाही करे। बीते दिन जिस तरह से चीनी सेना के साथ झड़प में देश के 20 जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद से चाइना के खिलाफ देश के भीतर आक्रोश देखने को मिल रहा है। तो वहीं अब एनएसयूआई के द्वारा
भी विरोध में धरना दिया गया। शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के समय बड़े बड़े दावे करते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है, पाकिस्तान को लाहौर में घुसकर मारेंगे, चीन को लाल आंख दिखाएंगे। लेकिन अब भारत के वीर जवानों की चीन ने धोखे से हमला कर हत्या कर दी। तब देश के प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री कहां छुप गए? उनका 56 इंच का सीना कहां है? कार्यकर्ताओं की मांग है कि वीर जवानों की शहादत का बदला भारत को लेना चाहिए, साथ ही चीन से व्यापारी संघ खत्म करना चाहिए। एनएसयूआई की 2 अलग टुकड़ी ने अलग अलग स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया। आज 26 जून है। आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा कोरोना योद्धाओं एवं पत्रकारों के सम्मान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में नशे से दूर रहने की अपील की गई, साथ ही नशे के दुष्परिणाम के बारे में भी बताया गया और वहां उपस्थित पत्रकारों को सम्मानित भी किया गया। आयोजित कार्यक्रम में प्रमुख बीके निर्मला ने बताया कि नशा मानवता का सबसे प्रबल शत्रु है। इस नशे के सेवन से बचने का मुख्य कारगर उपाय है राजयोग। आज संपूर्ण विश्व में जितने भी अपराध एवं बीमारियां बढ़ रही हैं, उनका एक प्रमुख कारण नशा भी है। इसलिए व्यक्ति का प्रयास होना चाहिए कि वह नशे से खुद को दूर रखे। कोरोना काल में जब जीवन कठिन है, तब कुछ सकारात्मक तस्वीरें दिल को सुकून देती हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सतना जिले के जिगनहट स्कूल से सामने आई, जहां क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों ने स्कूल का नक्शा ही बदल दिया। क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूर ने स्कूल को वंदे भारत एक्सप्रेस में तब्दील कर दिया। जी हां, जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर पर स्थित जनपद उचेहरा में आने वाली ग्राम पंचायत जिगनहट में अन्य राज्यों से लौटे श्रमिकों को क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था। यहां रहने वाले मजदूरों ने खाली समय का सदुपयोग करने की इच्छा जताई, तो सरपंच ने उन्हें स्कूल का रंग रोगन देकर कहा और उन्होंने आवश्यक सामग्री भी उपलब्ध कराई। इसके बाद मजदूरों ने 14 दिन में स्कूल की तस्वीर बदल कर रख दी। उमेश चतुर्वेदी, ग्राम पंचायत जिगनहट सरपंच। और ये अपन जो वंदे भारत एक्सप्रेस को जो स्वरूप दिए हैं, ये हमारे क्वारंटाइन में जो 14 दिन रुके हैं हमारे गांव में, बाहर से मतलब मुंबई में रहते थे, मुंबई से यहाँ आए तो बोले कि हमको कुछ काम दीजिए। तो हम जो है तो इनको बोले कि हम मटेरियल आपको दिए देते हैं, पेंट ये सब वगैरह सामग्री दिए देते हैं, तो आप लोग कर दीजिए। हाँ, हम पूरा एकदम इसको करेंगे। इसमें पहले से अपन मैडम मतलब जिला पंचायत सीओ रेगी बफला जी का मार्गदर्शन रहा, और ये जो है तो मतलब पूरा 14 दिन में इसको कंप्लीट करके दिए। उमरिया जिले के नौरोजाबाद थाना में पदस्थ उप पुलिस अधीक्षक गायत्री तिवारी और नौरोजाबाद तहसीलदार एपी विराज के द्वारा नगर नौरोजाबाद में बिना मास्क के संचालित कर रहे दुकानदारों और नगर में घूम रहे लोगों के ऊपर प्रशासनिक कार्यवाही करते हुए दुकानदारों पर जुर्माना लगाया गया। कोविड-19 जैसी बीमारियों से बचाव के लिए मास्क पहनना बेहद जरूरी है। कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए अति आवश्यक है, लोग इसे खिलवाड़ में न लें। जो लोग नियम का उल्लंघन कर रहे हैं, आज प्रशासन के द्वारा कार्यवाही करते हुए जुर्माना के तौर पर 100 रुपए का रसीद काटा गया और युवाओं को कान पकड़कर उठक बैठक भी लगवाई गई। नौरोजाबाद थाने में अतिरिक्त प्रभार में आई गायत्री तिवारी ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि आम जनता की सुरक्षा पुलिस की पहली प्राथमिकता है। हर प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाना पुलिस की प्राथमिकता होगी। अवैध काम पर नियंत्रण अंकुश लगाया जाएगा और अपराध कितना भी बड़ा या छोटा क्यों न हो, अपराध और अपराधियों को छोड़ा नहीं जाएगा, उस पर विधिवत कार्यवाही की जाएगी। नौरोजाबाद से संदीप तिवारी की रिपोर्ट। मैडम, अभी आपने नौरोजाबाद थाने में ज्वाइन किया है, क्या क्या आपने कार्रवाई है? अभी मैंने 21 तारीख को यहाँ पे ज्वाइन किया है। प्रथम प्राथमिकता है मुझे यहाँ पे जितने भी अवैधानिक गतिविधियाँ चल रही हैं उस पर रोकथाम की। साथ ही इसके साथ ही मैं लोगों में जो कोविड-19 को लेकर थोड़ा सा अभी जब से अनलॉक हुआ है तब से थोड़ा लोग उसके प्रति कम सतर्क रह रहे हैं, मास्क का प्रयोग भी नहीं कर रहे हैं। तो आज प्रशासन और पुलिस के माध्यम से हम उनको ये मैसेज दिए हैं, उन पे तो छोटी छोटी कार्रवाइयों के माध्यम से, ताकि वो अभी भी अलर्ट रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बरतें। तो यहाँ रेप को लेकर के और ये जो अवैध काम चलते हैं उनको लेकर क्या गतिविधियाँ की क्या कार्रवाई करेंगे?
मैं बिल्कुल इन सभी में कार्यवाही करने के लिए प्रयासरत हूँ। जैसे ही मुझे कोई सूचना मिलती है ऑथेंटिक, मैं उस पर तुरंत कार्रवाई करूँगी। इसमें सभी में आप सभी का सहयोग अपेक्षित है। जहां पूरे देश में इस कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर, पुलिस, समाज सेवियों का भरपूर सहयोग मिल रहा है, वहीं कई डॉक्टर ने अपनी जान भी गंवा दी। कई राज्यों व जिलों में डॉक्टरों के ऊपर हमला होने का भी मामला सामने आया। ऐसा ही नया मामला सामने आया है शहडोल जिले के ओपीएम में बने कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय अमलई से। जानकारी के अनुसार डॉक्टर अजय कुमार राठिया ने मीडिया को बताया कि 24 जून को सुबह 9 बजे उनके द्वारा अपने कर्मचारी को काम बताया गया, पर कर्मचारी ने काम करने से मना कर दिया। लगातार डॉक्टर के कर्मचारी के द्वारा कार्यालय में आकर हाजिरी लगाकर चला जाता था। उस दिन जब डॉक्टर द्वारा कर्मचारी को कैशलेस का काम दिया गया तो कर्मचारी ने काम करने के बजाय आग बबूला हो गया और डॉक्टर को जातिगत गाली देते हुए अन्य लोगों के सामने थप्पड़ मार दिया। घटना की जानकारी डॉक्टर ने तत्काल नजदीकी थाना अमलई में जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई और इस घटना की पूरी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को दी। इस प्रकार की घटनाएं निंदनीय है, जिस पर प्रशासन को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए। डॉक्टर के ऊपर हमला होने के बाद से डॉक्टर सदमे में है, अब इंतजार कार्यवाही का है। वहीं थाना अमलई के सब इंस्पेक्टर विकास सिंह ने मीडिया को बताया कि मामला ST-SC का है, जांच की जा रही है, जल्द ही इस मामले में कार्यवाही की जाएगी। पर आखिरकार यह कब तक होगा कि भ्रष्टाचार होता रहे और लोग देखते रहें? डॉक्टर इस मामले को लेकर अपने उच्च अधिकारियों से कार्यवाही किए जाने की मांग कर रहे हैं। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। ये 24/6/2020 को प्रातः 9:30 बजे श्री अवध बिहारी तिवारी को मेरे द्वारा आदेशित किया गया कि आप बीमितों के बिल संबंधी कार्य करिए। उन्होंने मेरे आदेश का पालन नहीं करते हुए मुझे जातिगत गाली दी और मुझे एक थप्पड़ मारा। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हूँ। तुरंत इसकी जानकारी मैंने अमलई थाना में दी और वहाँ सूचना दी कि मेरे साथ क्या हुआ। और इस घटना से मैं बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हूँ और दुखी भी हूँ कि मेरे अधीनस्थ कर्मचारी ने मेरे ऊपर हाथ छोड़ दिया। इसकी जानकारी मैंने तत्काल अपने डिविज़नल डायरेक्टर को जबलपुर में दी और उनसे बोला सर कि इस मामले में उचित कार्रवाई करें। सर, आपके अधिकारी को क्या कहना है इस मामले में? उनका ये कहना है कि इस चीज़ की निष्पक्ष जांच होगी। अगर इसमें बिल्कुल कोई भी सत्यता पाई जाती है तो इसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, इतनी बड़ी घटना घट गई, डॉक्टरों के ऊपर में हाथ उठाना ये बहुत बड़ी बात है। जितना बड़ा कोरोना महामारी चल रहा है, इस पर आप लोगों का बहुत बड़ा सहयोग है। पर इस प्रकार से अगर आपके आदेश में जो कर्मचारी इस प्रकार से हाथ उठाए, इस पर तो बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इससे सोसाइटी में क्या मैसेज जाता है। एक काम करने वाला आदमी सुबह से शाम तक मैं ड्यूटी करता हूँ। सर, अवध बिहारी तिवारी किस पद पे हैं? अजय अवध बिहारी तिवारी जी फार्मासिस्ट हैं। अच्छा। और विगत 1.5 साल से वो केवल साइन करके चले जाते हैं। ये रिकॉर्ड भी है मेरे पास, ऑन रिकॉर्ड है। जी हाँ, बिल्कुल। तो सर, अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सर, इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई, उस संबंध में आप उस समय के तत्कालीन अधिकारी से पूछेंगे तो वो ज़्यादा बताने में सक्षम होंगे इस बारे में। ठीक है सर। डॉक्टर साहब के द्वारा जो है थाने आकर अपना लिखित आवेदन प्रस्तुत किया गया था जी। तो उनके आवेदन का जो है मामला पंजीबद्ध कर विवेचना चल रही है। और इसमें कार्रवाई क्या हो रही है सर? FIR दर्ज हो गई है उचित धाराओं में। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy,